नमस्कार साथियों, एग्जाम स्टाइल बाय इमरान सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इमरान खान। दोस्तों, राजस्थान की योजनाएं, फ्लैशिंग योजनाओं से संबंधित क्लास में आपको लगातार लेते हुए आ रहा हूं। तो दोस्तों, अपन ने 4 योजनाओं के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। इससे पहले क्लास में अपन ने जो योजना पढ़ी थी वो पढ़ी थी आयुष्मान योजना। केंद्र और भारत सरकार दोनों के बारे में एक साथ अपन लोगों ने पढ़ा था और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर इमरान खान आप लोगों के सामने उपस्थित हूं राजस्थान की योजनाओं को लेकर। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, जो 25 योजनाएं अपन यहां पर पढ़ेंगे। रिट मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, साथ में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, वीडियो, फोर्थ ग्रेड, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं राजस्थान की इन योजनाओं के बारे में भाई, ठीक है। 4 की 5 योजना अपन पढ़ चुके थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की पहली योजना बहुत ही प्यारी योजना, कोई भूखा ना सोए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक सपना देखा था, कोई भूखा ना सोए। उसके लिए इन्होंने एक योजना चलाई थी, उसका नाम था इंदिरा गांधी रसोई योजना। भाई क्या नाम था? इंदिरा गांधी रसोई योजना। और माननीय भोजन लाल जी के समय उस योजना का नाम चेंज हो गया और उसका नाम हुआ श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो योजना चलाई गई थी उसका ध्येय वाक्य था, कोई भूखा ना सोए। लेकिन इस वाली योजना का, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का जो ध्येय वाक्य है उसको याद रखना है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। 3 वाक्य इस योजना का जो ध्येय वाक्य है, ये भूल मत जाना भाई। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। श्री अन्नपूर्णा योजना लाभार्थी को परोसी जाने वाली थाली के अंदर दोस्तों जो वजन होगा वो भी याद रखिएगा, वो वजन होगा दोस्तों आपके 600। भाई एक सेकेंड, चलो भाई, ठीक है। क्या क्या मिलेगा वो अपन सब इसमें यहां पर चर्चा करेंगे। 22 रुपए क्या है, 8 रुपए क्या है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, कमेंट करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कौन सी, श्री अन्नपूर्णा योजना, जो कि भजन लाल जी के द्वारा चलाई जा रही है। इसका प्राचीन नाम जो था वह था इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। चलिए दोस्तों, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरुआत 15 दिसंबर 2016 को, वसुंधरा राज्य के समय हो गई थी। 15 दिसंबर 2016 को जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य द्वारा 5 रुपए में नाश्ता, कितने रुपए में? 5 रुपए में, तो 5 रुपए में, सॉरी भाई, 5 रुपए में क्या करवाया जाएगा? नाश्ता। और साथ में 8 रुपए के अंदर दोस्तों क्या करवाया जाएगा? आपके भोजन करवाया जाएगा। ये जो योजना स्टार्ट की थी, ये की थी दोस्तों वसुंधरा राज्य सिंधिया ने 15 दिसंबर 2016 को भाई। उसके बाद वसुंधरा राज्य सिंधिया जी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत साहब भाई। अशोक गहलोत जी ने इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम क्या रखा? इंदिरा रसोई योजना। तो कब चेंज किया? 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा ना सोए, ये याद रखना। इसका ध्येय वाक्य क्या था? कोई भूखा ना सोए। कोई भूखा ना सोए संकल्प के साथ अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर, पहले इसका नाम क्या था? अन्नपूर्णा, ध्यान देना। वसुंधरा राज्य सिंधिया के समय तो इसका नाम था अन्नपूर्णा योजना, ठीक है भाई। कब स्टार्ट हुई थी? 15 दिसंबर 2016 को भाई। इसमें क्या था? 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में भोजन। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या किया? 20 अगस्त 2022 को इसका नाम चेंज कर दिया भाई, और इसका नाम चेंज करके इसका नाम रखा इंदिरा रसोई भाई। क्या रखा? इंदिरा रसोई योजना।
ठीक है, कब? 20 अगस्त 2022 को। ठीक है यहां तक। अब दोस्तों इसका सीधे से शुरू किया गया बेटा, यहां से ये योजना स्टार्ट हो गई। तो दो चीजें अभी तक याद रखना, उसके बाद अपन फिर आगे बात करेंगे। दो चीजें क्या क्या सर समझना, क्लियर कर देते हैं इसको। दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है सर? एक तो याद रखना है ये योजना कब प्रारंभ हुई, तो याद 15 दिसंबर को भाई, 15 दिसंबर 2016 में। किसके समय हुई? वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। ठीक है भाई, किसके समय पर दोस्तों? वसुंधरा राजे। बाद में क्या हुआ? अशोक गहलोत जी का शासन आया, तो 20 अगस्त 2020 को इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम क्या था? अन्नपूर्णा योजना। फिर क्या नाम हो गया? इंदिरा रसोई भाई। ठीक है भाई, कब किया गया? 20 अगस्त 2020 को भाई। इसके अनुसार वही योजना, तो वही, केवल नाम चेंज कर दिया, लेकिन इसका संकल्प क्या था? कोई भूखा ना सोए। उसके बाद बात कर लें, अब फिर सरकार चेंज हो गई भाई, फिर सरकार चेंज हो गई तो फिर नाम चेंज होगा भाई। और सरकार आ गई दोस्तों किसकी? माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की भाई। भजन लाल जी शर्मा जी ने दोस्तों 6 जनवरी 2024 को इसका वापस नाम चेंज किया इंदिरा रसोई का। पहले क्या था? अन्नपूर्णा, फिर क्या हुआ? इंदिरा रसोई, फिर इस अन्नपूर्णा के आगे श्री लग गया भाई। तो अब क्या हो गई? ये श्री अन्नपूर्णा योजना, यानी 3 बार नाम चेंज हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय क्या था? इंदिरा रसोई, और भजन लाल जी के समय क्या हुआ दोस्तों? अब के श्री अन्नपूर्णा। तो ध्यान सुनना, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, पूछा जाए अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 15 दिसंबर 2016 को। इंदिरा रसोई का प्रारंभ कब हुआ था, तो 20 अगस्त 2020 को। श्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 6 जनवरी 2024 को भाई। 3 क्वेश्चन बनेंगे यहां से, तीनों कंप्लीट है सबके? कोई डाउट? लाइव जिंगल आला सबके कंप्लीट, गलती ना के बराबर नहीं होगी। ठीक है, आगे सुनो। अब अन्नपूर्णा योजना की बात कर रहा हूं कि श्री अन्नपूर्णा योजना में प्रति थाली की कुल लागत 30 रुपए रहेगी भाई। कितने रुपए? 30 रुपए। ध्यान सुनना, एक थाली जो होती है उसकी लागत कितनी बताई गई है? 30 रुपए। अब 30 रुपए यहां से सुनिएगा बच्चों, 30 रुपए, 30 रुपए के अंदर 8 रुपए तो जो है ये दोस्तों आपके भोजन करने वाले से लिए जाएंगे बेटा। कितने? 8 रुपए। भोजन करने वाला, जो भी यहां पर लाभार्थी होगा, जो भी भोजन करने वाला जो लाभार्थी होगा उससे कितने रुपए लिए जाएंगे? 8 रुपए। अब कितने रुपए बचे? 22 रुपए। 22 रुपए बचे ना, तो ये जो 22 रुपए है ये दोस्तों आपके सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे भाई। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो अपन को एक थाली के कितने रुपए देने हैं? 8 रुपए। टोटल थाली का खर्चा कितना है? 30 रुपए। 30 रुपए में 8 रुपए तो भोजनकर्ता से लिए जाएंगे, यानी लाभार्थी से लिए जाएंगे, और 22 रुपए जो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। टोटल खर्चा कितना हो गया? 30 रुपए का भाई। तो आपको केवल कितने रुपए देना है? 8 रुपए। सरकार कितना अनुदान देगी? तो 22 रुपए का अनुदान देगी। कुल थाली की कीमत पूछ ले तो कितनी है? 30 रुपए की है भाई। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए चुटकियों में हल होना चाहिए, चुटकियों में भाई। ठीक है, अब आगे देखिए। तो अन्नपूर्णा योजना में प्रति थाली की कुल लागत या कीमत कितनी रुपए रहेगी? 30 रुपए। इसमें सरकारी अनुदान जो होगा दोस्तों वो कितने रुपए का होगा? 22 रुपए का। यानी सरकार कितना देगी? 22 रुपए, और 8 रुपए भोजन करता देगा भाई। 8 रुपए में भर पेट भोजन। अब भोजन में क्या क्या मिलेगा वो भी बात करूंगा मैं। लाभार्थियों का अंशदान पहले की तरह कितने रुपए रहेगा? 8 रुपए। अरे पहले भी तो 8 रुपए था, याद करो। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय भी 8 रुपए, अशोक गहलोत साहब के समय भी 8 रुपए, भजन लाल जी के समय भी 8 रुपए। कीमत नहीं बढ़ी। ठीक है, अब दोस्तों इस संबंध में स्वास्थ्य शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव हरदेश कुमार शर्मा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं भाई। ये योजना जो चलाई गई थी वह हरदेश कुमार की ओर से उसके आदेश जारी किए हुए थे।
प्रदेश में अब तक कितनी अन्नपूर्णा योजना है दोस्तों? आपके 1000 अन्नपूर्णा योजना है। जब दिया, एक बात ध्यान देना, 2020 में जब इसका नाम चिरंजीवी था तो इसकी संख्या जो होती है बेटा वो 358 थी भाई, ये भी याद रख लेना। 2020 में इनकी संख्या कितनी थी? 358 शहरी क्षेत्रों में भाई। लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 358 से कितनी हो गई बेटा? वो आपके 1000 अन्नपूर्णा योजना अभी, या कहें अन्नपूर्णा रसोई यहां पर संचालित है। बैठकर अच्छी तरह से भोजन करवाया जाता है। ठीक है, अब बात करें मेन्यू। सर, इस अन्नपूर्णा योजना में खाने का मेन्यू क्या रहेगा, क्या मिलेगा हमें? 8 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता सर, लेकिन यहां पर 8 रुपए में मैंने कहा भरपेट भोजन। ठीक है सर, मेन्यू में क्या क्या रहेगा, पूरा मेन्यू बता रहे हैं आपको। देखिएगा, अन्नपूर्णा रसोई योजना में लाभार्थी को परोसी जाने वाली थाली में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार करते हुए मेन्यू निर्धारित किया गया। इसकी एक मात्रा भी होगी और गुणात्मक भी होगा, यानी इसके अंदर गुण भी हो गए, नहीं कोई फालतू चीज बना दी जिसमें ना कोई विटामिन है, ना वसा है, ना प्रोटीन है, कुछ भी नहीं है भाई। नहीं भाई, वास्तव में जो खाना होगा वह आपके सेहत के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक जो है बेटा वो निर्धारित कर दिया गया मेन्यू। अब इसमें क्या क्या मिलेगा देखिएगा, यह भी याद रखना, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देखिएगा, टोटल थाली का वजन याद रखना 600 ग्राम की थाली होगी भाई। कितने ग्राम की होगी? 600 ग्राम की थाली होगी। 8 रुपए में 600 ग्राम भोजन मिलेगा, आधे किलो से ज्यादा भाई। भर जाएगा ना पेट? अब तो भर जाएगा। अगर फिर भी नहीं में तो 8 रुपए और दे दो, 16 रुपए की ले लो यार। 1200 ग्राम हो गया, 1 किलो से ज्यादा हो गया भाई। खाते रहो, 8 रुपए दो खाओ, 8 रुपए दो खाओ। ठीक है, तो अब कितने टोटल? 600 ग्राम का वजन। अब 600 ग्राम में क्या क्या आएगा सर हमारे पास? तो देखिएगा, अन्नपूर्णा रसोई में मेन्यू में 300 ग्राम चपाती भाई। चपाती कितनी? 300 ग्राम। रोटी जो चपाती होगी वह कितनी होगी? 300 ग्राम। 100 ग्राम होगी दाल, काय की सब्जी? दाल की सब्जी। 10 ग्राम होगी दोस्तों आपके अदर सब्जी, दूसरे एक और सब्जी। और 100 ग्राम होगा बेटा आपके 100 है बेटा यहाँ। ठीक है, 100 ग्राम होगा दोस्तों आपके चावल भाई। क्या होगा? चावल। तो क्या क्या? 600 ग्राम वजन। 600 ग्राम के अंदर दोस्तों याद रखना 300 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 300 ग्राम तो होगी दोस्तों आपके चपाती, यानी जो रोटी होगी, जो चपाती होगी, उस चपाती का वजन कितना होगा? 300 ग्राम। 100 ग्राम आपको दी जाएगी बेटा आपके दाल भाई। 100 ग्राम दाल पकी हुई, यानी कच्ची नहीं, घर पे बना लेना, नहीं पकी हुई भाई। 100 ग्राम दाल दी जाएगी। उसके अलावा 100 ग्राम आपको दिए जाएंगे बेटा चावल भाई। 100 ग्राम क्या होंगे? चावल। और 100 ग्राम एक और सब्जी भाई, एक्स्ट्रा कोई और भी सब्जी जो बनेगी मेन्यू के हिसाब से वो सब्जी। टोटल वजन कितना हो गया? 600 ग्राम ये हो गया। सर यही मिलेगा क्या? अरे और भी मिलेगा, टेंशन मत करो, अभी तो अचार भी है, डिब्बी मिलेगी अचार की। तो दोस्तों शामिल रहेगा, तो इसके अंदर चावल, खिचड़ी आदि के साथ या तो चावल दे दिया जाएगा, चावल नहीं है तो खिचड़ी दे दी जाएगी भाई। मेन्यू के हिसाब से रोज का मेन्यू अलग अलग होता है। तो क्या क्या मिलेगा? 300 ग्राम तो चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम अलग सब्जी, 100 ग्राम चावल या फिर खिचड़ी भाई। आदि के साथ अचार भी शामिल रहेगा, अचार भी मिलेगा भाई। 600 ग्राम तो थाली का वजन है भाई, और उसके साथ एक अचार का जो वाउचर है बेटा वह भी आपको दिया जाएगा। तो 8 रुपए में क्या जान लोगे क्या? भरपेट भोजन करवा दिया केवल कितने रुपए में? 8 रुपए में भाई। ठीक है, पूर्व में जाने वाली थाली की सामग्री का कुल वजन कितना होगा? 600 ग्राम निर्धारित किया गया। 600 ग्राम से कम नहीं दे सकता, ना ज्यादा, ज्यादा तो दे देगा वो, लेकिन 600 से कम नहीं दे सकता। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं तो पहले ये योजना मैंने कहा था कि ये योजना शहरी क्षेत्रों में स्थापित की गई थी भाई। कहां पर? शहरी क्षेत्रों में 358 स्थानों पर स्थापित की गई थी। लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा और इंदिरा रसोई या कहें कि अन्नपूर्णा रसोई के जो है ये आपके कितने तक पहुंच गए? 1000 तक। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहां से याद रखना कि 10 सितंबर 2023 को टोंक जिले के निवाई तहसील से जिलाऊ गांव में, कौन सा गांव? जिलाई गांव से इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना की भी क्या गई बेटा आपके शुरुआत की गई भाई।
आगे बात समझ में, पहले शहरी क्षेत्र में थे, अब गांव में भी इंदिरा रसोई चल रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंदिरा रसोई की शुरुआत हुई थी, यह कहां पर हुई थी दोस्तों, आपके 10 सितंबर 2023 को भाई। आगे भाई समझ में, 10 सितंबर 2023 को कहां से हुई, टोंक जिले से। कौन सी तहसील से, निवाई तहसील से। कौन सा गांव था, तो झिलाई गांव भाई। क्लियर, ऊपर ऊपर एक बार रिपीट कर दो। सबसे पहले 2016 क्या नाम था, अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना। 2020 में नाम चेंज हुआ और क्या हो गया इसका नाम, इंदिरा रसोई हो गया भाई। क्या हो गया, इंदिरा रसोई भाई। शहरी क्षेत्रों में 358 इंदिरा रसोई स्थापित की गई भाई। इसके बाद दोस्तों 2024 में इसका नाम फिर चेंज हुआ, अन्नपूर्णा के साथ जुड़ गया आपके श्री, तो इसका नाम हो गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना भाई। आगे बात समझ में, शहरी क्षेत्रों में संचालित भाई। कहां पर, शहरी क्षेत्रों में। लेकिन 10 सितंबर, यह भी याद रख लीजिएगा, 10 सितंबर 2013 को इसे दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टार्ट किया था वह झिलाई गांव में किया था। और झिलाई गांव कहां पर आता है, टोंक जिले की आपके निवाई तहसील के अंदर आता है। वहां से दोस्तों इसका क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो ये थी दोस्तों आपके कौन सी योजना, श्री अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा रसोई योजना, अन्नपूर्णा योजना। 3 नामों से संचालित की गई है भाई, लेकिन लगातार चल रही है, नाम चेंज होते रहे लेकिन कीमत नहीं बढ़ी। वसुंधरा के सिंधिया जी के समय 8 रुपए, अशोक गहलोत जी के समय 8 रुपए और भजन लाल जी के समय भी 8 रुपए भाई। वजन कितना, 600 ग्राम थाली का वजन रहेगा, ठीक है भाई। अब आ जाओ अगली योजना, ये बात करी ली अपन ने। अगली योजना कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इसका जो प्रारंभ हुआ था, लिखा हुआ है 15 जनवरी 2025 से, याद रखना लेटेस्ट है, 15 जनवरी 2025 से। कहां से स्टार्ट हुई थी, सांगानेर जयपुर से। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा दोस्तों इस योजना का प्रारंभ किया गया था भाई। आगे बात समझ में। अब दोस्तों कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान भाई, ठीक है। एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष, जब 1 वर्ष हो गया था भजन लाल जी की सरकार को, तो ये स्कीम निकाली गई थी। सर ये क्या है, तो बताओ क्या है स्कीम, क्या है, पहले वो समझाता हूं। हमारे राजस्थान के अंदर लगातार भूस्खलन हो रहा है, यानी भूस्खलन मतलब समझ गए, लगातार हमारे राजस्थान के अंदर जल का स्तर गिरता जा रहा है, पानी की शॉर्टेज, पानी की गिरावट लगातार आ रही है। तो क्या है कि हमारे राजस्थान के अंदर पानी को बचाना है और बचा करके उसको आगे के उपयोग में लाना है। उसके लिए दोस्तों प्रवासी भारतीयों की आवश्यकता महसूस की गई। और प्रवासी, याद रखना एक शब्द का यूज करा, प्रवासी भारतीयों की या प्रवासी राजस्थानियों की। प्रवासी राजस्थान समझ के, ऐसे राजस्थानी लोग जो राजस्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लग गए हैं अपने काम के सिलसिले, अपने बिजनेस के सिलसिले में, किसी कारणवश राजस्थान से वो बाहर चले गए हैं, तो उनका सहयोग से दोस्तों इस योजना का क्या किया गया बेटा, वहां के प्रारंभ। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, यानी जहां की आपकी कर्म भूमि है वहां से आपकी मातृभूमि, जहां पर रह रहे हो वहां से आपकी पैदाइश जहां पर हुई है, मातृभूमि अभियान भाई। तो प्रवासी राजस्थानियों के द्वारा यह चलाई गई है, उसके सहयोग लिया गया है, ठीक है। चलाई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कब चलाई थी भाई, तो देखिएगा 15 जनवरी 2025 को सांगानेर जयपुर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा दोस्तों इसकी क्या की गई बेटा, वहां के शुरुआत की गई। कहां से की गई, सांगानेर जयपुर से। कब की गई, 15 जनवरी 2025 को गई, ठीक है दोस्तों। विभाग कौन सा था, अब मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो विभाग हो, ये जो योजना है वह जल से संबंधित है। जल बचाओ, जल को बचाना है, भू के अंदर, जमीन के अंदर जो जल है उसको सेफ्ट करना है, उसकी सुरक्षित रखना है। तो इसका मतलब इसका विभाग कौन सा हो जाएगा, भूजल विभाग भाई। तो ये योजना भूजल विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है बेटा, राजस्थान सरकार, ठीक है भाई। सर प्रेरित केंद्र, अभी सर ये हमारे राजस्थान के लोगों के दिमाग में कैसे है कि यार ऐसी भी योजना चलाना चाहिए। तो दोस्तों केंद्र के अंदर एक योजना चल रही है और उस योजना का नाम था कैच द रेन भाई।
कौन सा? कैच द रेन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान किससे प्रेरित होकर चलाया गया था? तो किससे दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है और उसका नाम है कैच द रेन। कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर ही हमारी राजस्थान सरकार ने भी एक अभियान चला दिया और उस अभियान का नाम क्या था? कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। भाई ठीक है, उद्देश्य क्या था? अब उद्देश्य मैंने आपको समझाया कि लोगों को जल संरक्षण से जोड़कर प्रदेश में लगातार गिर रहे जल स्तर को रोकना। भाई यानी लोगों को जागृत करना, और लोगों को जागृत करने के बाद राजस्थान के अंदर, प्रदेश में हमारे राजस्थान के अंदर जो लगातार जल का स्तर गिर रहा है इसको रोकना पड़ेगा। और सही बात है भाई, रोकना तो पड़ेगा। आपको पता है जल का स्तर कहां तक पहुंच चुका है भाई। कई इलाकों के अंदर तो 1500 फीट तक दोस्तों पानी नहीं निकलता भाई जमीन में से। तो दोस्तों लगातार भूगर्भ के अंदर जल की कमी आ रही है, तो इसको रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। सर कैसे करेंगे, पहले वो बात कर लेते हैं। इस अभियान के तहत प्रवासी, ये याद रखना बेटा, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान से, किसका योगदान लिया जाएगा? प्रवासी राजस्थानियों का योगदान। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। इस योजना के अंदर किसका योगदान लिया जाएगा? प्रवासी योजना राजस्थान। प्रवासी राजस्थान मतलब राजस्थानी, मतलब ऐसे राजस्थानी लोग जो किसी कारणवश राजस्थान के बाहर चले गए हैं, वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, वहां पर अपना कार्य स्थापित कर लिया है, वहां पर वो रहने लग गए हैं, ऐसे राजस्थानी लोगों को क्या कहा जाएगा? प्रवासी राजस्थान। तो जो राजस्थान से बाहर चले गए हैं उन लोगों का यहां पर क्या लिया जाएगा? सहयोग लिया जाएगा। अब सहयोग लेकर क्या किया जाएगा कि 4 वर्ष में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। कितना? 4 वर्ष में 45,000 जल संरक्षण, यानी तालाब बनाना, झीलें बनाना, कुएं बनाना, पोखर बनाना। कितने? 45,000। कब तक का टारगेट है ये? 2027 और 28 तक का। ग्रामीण क्षेत्रों में चलो तालाब खुदवाई करवा दी, तालाब बनवा दिया, कोई पोखर बनवा दिया, कोई सरोवर बना दिया, कोई टाका बना दिया, ताकि वहां पर आप जो है वह वर्षा का जल इकट्ठा कर सको भाई। ठीक है, अब इसके लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया भारत में, सॉरी राजस्थान के अंदर 4 वर्ष के अंदर कितनी जल संरक्षणाएं बनानी है? 45,000। याद रखना, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। ठीक है, अब भाइयों क्या है, इसके लिए क्या निर्धारित है बेटो कि इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले कहां पर की गई? तो राजस्थान के अंदर 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह चलाया गया बेटा। कितने जिलों में? 6 जिलों में। सर 6 जिले कौन कौन से? तो जोधपुर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर और झुंझुनू। भाई कितने जिलों में चलाया गया भाइयों? 6 जिलों में। जोधपुर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर और झुंझुनू। टोटल कितने जिलों में चला? ये 6 जिलों में चला भाई। ठीक है, राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष, ये याद रखना, पहली बात तो ये याद, कितने जिलों में चलाया गया था? 6 जिलों में प्रारंभ में। अभी तो शुरुआत है भाई, अभी और बढ़ेगा ये। तो अभी 6 जिलों में चल रहा है, जोधपुर में, पाली में, सिरोही में, भीलवाड़ा में, जयपुर में और झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रत्येक जिले में कम से कम इन 6 जिलों में 125 जल संरक्षण संरचनाओं सहित करीब 5,000 संरचनाओं का निर्माण का लक्ष्य रखा गया। समझ के नहीं समझे? समझता हूं कि हर जिले के अंदर 1 साल के अंदर, 2025-26 की बात कर रहा हूं जो अभी चल रहा है आप लोगों का, कि 2025-26 के अंदर लगभग दोस्तों आपके हर जिले में 125 जल संरक्षण बनाना पड़ेगा भाई। संरचना मतलब समझे, यानी आपके तालाब बना सकते हो, पोखर बना सकते हो, झील बना सकते हो, टाका बना सकते हो। तो पानी को इकट्ठा करने के लिए कोई साधन बनाना पड़ेगा। कितना? 125 भाई। और सहित करीब 5,000 संरचनाओं का क्या किया जाएगा? निर्माण का लक्ष्य भी यहां पर रखा गया है। ठीक है, यह चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब भैया इसके लिए पूरे राजस्थान को आपके टोटल 5 ब्लॉकों में बांटा गया है भाई। कितने भाई? कितने? 5 भाई। अब देखिएगा कितने प्रकार से बांटा गया? 5 प्रकार से। सबसे पहले सुरक्षित। सुरक्षित के अंदर दोस्तों इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, इसे मोस्ट करके रखना है ना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा बेटा वो। तो सुरक्षित के अंदर कितने ब्लॉक? 38 ब्लॉक भाई।
अर्ध विषम के अंदर 22 ब्लॉक, विषम के अंदर 23 ब्लॉक और अति दोहित यानी जहां पर ज्यादा ही दोहन हो रहा है वहां पर कितने ब्लॉक लिए गए? 316 ब्लॉक। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर में कितने ब्लॉक थे? 216 ब्लॉक। और लवण ने कितने, जहां पर लवण की, पानी में लवण की मात्रा ज्यादा है उस एरिया का नाम दे दिया लावण्य। और लावण्य के अंदर कितने ब्लॉक रखे गए दोस्तों? आपके 3 ब्लॉक। तो ध्यान देना, सुरक्षित ब्लॉक में कितने हैं? 38, अर्ध विषम के अंदर 22 और विषम के अंदर 23। 38 22 23, 38 22 23, 38 22 23, सुरक्षित, अर्धविषम और विषम। लेकिन दोस्तों अति दोहित, जहां पर जल का दोहन ज्यादा होता है वहां पर ज्यादा जरूरत पड़ेगी यार। और वहां पर दोस्तों कितने ब्लॉकों को रखा गया भाइयों? आपके कितने ब्लॉकों को रखा गया दोस्तों? 216 ब्लॉक। और 3 ब्लॉक जो है वो लावण्य, यहां जहां पानी की लवण की मात्रा ज्यादा है वहां पर रखा गया। तो कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी हो गई देखो आपके? 302 ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है भाई, तो कैसे लगी दोस्तों आप लोगों को जानकारी? ठीक है, तो राजस्थान की योजनाएं कंटिन्यू में लगातार आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं और इन योजनाओं में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा भाई। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, मेंस के अंदर दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हर एक एग्जाम के अंदर दोस्तों योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग अपने नोट्स तैयार कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जिसने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो फिर मिलूंगा अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।